समुद्र हट गया, पार्वती वायदा करके चली गई कि हम जरूर आएंगे लौट करके। जब ये कहा कि हम जरूर आएंगे, तब भोले बाबा से जाकर के कहा कि आज तो मैं जल लेने गई, आज के बाद समुद्र पर जल लेने नहीं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा क्यों? समुद्र रास्ता घेर करके खड़ा हो गया और ये कह रहा था कि मेरे पास 14 रत्न हैं, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें 14 रत्नों की मालकिन बना दूंगा। भोले बाबा ने उसी समय देवताओं से कहा, देवताओं अब मौका है लड़ने का। क्यों? हमारी भार्या पार्वती को उसने पत्नी बनाने का अधिकार जमाने की धौंस दिखाई, अब लड़ाई कर दो, चढ़ाई कर दो। देवता बोले हम अकेले भी नहीं लड़ सकते, तो भगवान ने कहा कि राक्षसों से मेल कर लो। तो सभी देवता राक्षसों के पास गए और राक्षसों के पास जाकर के सभी देवताओं ने कहा समुद्र से युद्ध करना है, समुद्र पर 14 रत्न हैं, जो भी सामान उसके घर में निकलेगा हम और आप चलो आक्रमण करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। वासुकी नाग से कहा तुम रस्सी के तरह लंबे हो जाओ। राजा बलि से कहा जो भी निकलेगा आधा आधा। एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस मंदराचल पर्वत को उठा के लेके आ रहे हैं। जैसे हमारी माताएं दही में से घी निकालती हैं, रही डाल के, उस तरह से समुद्र के ऊपर से उस मंदराचल पर्वत को डाला। वासुकी नाग लंबा हो गया है, पूंछ की तरफ देवता हुए हैं और मुंह की तरफ राक्षस, और रही की तरह समुद्र को मथने लगे हैं। सबसे पहले समुद्र ने विष फेंका, विष, जहर, और उस विष को देख करके राक्षस और देवता दोनों घबरा गए। भगवान नारायण ने उस विष को एक बड़े से प्याले में लिया और देवताओं से कहा ले जाओ भगवान शिव को दे देना। क्यों? उस विष को अगर जमीन पर डाला जाता तो जमीन बंजर हो जाती, कभी अनाज उत्पन्न नहीं होता। और कह देना भगवान शिव से जाकर के ये भगवान श्री हरि ने तुम्हें प्रसाद भेजा है। देवऋषि नारद पीछे पीछे जा रहे थे। मरघट में भोले बाबा लेटे हुए हैं। देवताओं ने कुछ नहीं कहा, उस विष का प्याला लेके खड़े हो गए। भगवान ने पूछा देवताओं कैसे आए हो? बोले ये प्रसाद है कुछ भगवान के चरणों का। प्याला लिया और भगवान उसे प्रसाद समझ के पी गए। जैसे उनके कंठ तक वो पहुंचा तो उनका शरीर नीला पड़ गया और उसी दिन से भगवान का एक नाम और रखा गया है, बोली नीलकंठ भगवान की। फिर समुद्र को मथना शुरू किया, फिर वारुणी निकली। वारुणी कहते हैं दारू के लिए, शराब के लिए, जिसको पीने से चेहरे पर रूहानी आ जाए और बुढ़ा भी पी ले तो जवानी छा जाए। राक्षसों से कहा इसे तुम लोगे? तो राक्षस बोले हाँ लाओ। अब वो वारुणी राक्षसों को दे दी गई और राक्षस पी पी के मस्त हो गए। फिर समुद्र को मथना शुरू किया तो लक्ष्मी निकली, श्री लक्ष्मी को भगवान नारायण ने अपनी पत्नी बना लिया। श्री रंभा अप्सरा निकली, देवताओं को दे दी गई। विष भगवान शिव को, श्री रंभा विष वारुणी, वारुणी दे दी गई राक्षसों को। शंख निकला, भगवान ने ले लिया। अहरापत हाथी इंद्र को दिया गया। एक घोड़ा निकला सफेद रंग का, वो घोड़ा राजा बलि को दिया गया। कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई। श्री रंभा विश्वारणी अमी शंख गजराज धेनु धनंतर धनवंतर गुरु निकले, वो वैद्य इलाज करने को छोड़ दिए गए। धेनु धनंतर कल्पतर कल्प वृक्ष निकला, वैकुंठ में लगा दिया गया। चक्र मणिबाज श्री रंभा विश्वारणी अमी शंख गजराज धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज। चक्र निकला सुदर्शन, भगवान नारायण ने अपनी उंगली पर धारण किया। मणि निकली गले में धारण की, बाजवानी घोड़ा निकला, राजा बलि को दिया गया। उसके बाद निकला अमृत, और अमृत का घड़ा लेकर के राक्षस भाग गए। आगे आगे राक्षस भागे जा रहे हैं उस अमृत को घड़ा को लेकर, और पीछे पीछे देवता भागते जा रहे हैं। सबसे पहले वो घड़ा छुपाया हरिद्वार में, फिर नासिक में, फिर उज्जैन में, फिर प्रयाग इलाहाबाद में।
जो आज भी जहां जहां अमृत का घड़ा छुपाया गया वहां वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है। अब सब देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। सभी देवता कह रहे हैं, हे दयालु करुणा निधान कृपा कीजिए। एक बात बताओ भगवान, आपके अलावा हमें अमृत कोई पिलाने वाला नहीं। तो भगवान नारायण एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर रहे हैं। कितने सुंदर बन रहे हैं भगवान कि बन रहे विष्णु नर से नारी, भैया अमृत पीने को। बन रहे विष्णु नर से नारी, भैया अमृत पीने को। बहुत ही सौंदर्य रूप से बने हैं। और भगवान कहां जाके प्रकट हुए? उस अमृत के पीछे जहां देवता और राक्षस आपस में दोनों लड़ रहे थे। तो देवता भी भगवान की सूरत को देख के लालायत हो गए और राक्षस भी लालायत हो गए। जहां 10-20 नौजवान लड़ रहे हो और कोई महासुंदरी बहुत ही सुंदर स्त्री आगे अगर एकदम प्रकट हो जाए तो 2-4 तो जरूरी देखने लगेंगे, लड़ाई भूल जाएंगे। क्यों? रूप ही इतना सुंदर है भगवान का। कुछ देवता पूछने लगे, कहो कहां से आई हो, कौन से लोक से आई हो? अप्सरा हो, गंधर्व कन्या हो, राजकन्या हो, देवी हो, तुम कौन हो? कहने लगी मुझे किसी से विवाह करना है। तो सैकड़ों देवता कहने लगे हमसे विवाह कर ले। कुछ राक्षस भी कहने लगे, कहो देवी कहां जा रही हो, कहां से आई हो, युद्ध चल रहा है, बीच में से अलग हट जाओ। बोले हमें विवाह करना है किसी योद्धा से। किससे विवाह करोगी? बोले राजा बलि से। एक मंत्री ने कहा महाराज ये तुम्हें सुंदरी बुला रही। बलि ने कहा कहो देवी कैसे आना हुआ? बोले मैंने आपकी वीरता का बहुत बड़ा प्रसंग सुना है, आप महान हैं, आप बहुत बड़े वीर हैं। कहो कितने बड़े महान हैं? जवाब दिया कोई बात नहीं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। जब ये कहा कि विवाह करना चाहती हूं तो राजा बलि ने कहा इस समय हमारा युद्ध चल रहा है। जब ये कहा युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद हम तुमसे विवाह कर लेंगे। भगवान ने थोड़ा सा मुंह टेढ़ा किया, बोले तुम विवाह नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तो किसी देवता से विवाह कर लेंगे। राजा बलि सोचने लगा इतनी महान सुंदर स्त्री और बिना मतलब में छूटी जा रही है।
जवाब दिया विवाह तो कर लेंगे, पहले युद्ध से निपट जाने दो। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रख के कहा, एक बात बताओ, युद्ध किस बात पर हो रहा है? बोले ये अमृत का घड़ा है, इस अमृत के घड़े के पीछे लड़ाई है। देवता कहते हैं हम पिएंगे, हम कहते हैं हम पिएंगे। मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान ने कहा जरा दिखाओ ना कैसा है। अपनी बगल में ले लिया। अच्छा एक बात बताओ महाराज, क्या इस पर अधिकार देवताओं का भी है या नहीं? तो बलि बोला हाँ अधिकार तो है। तो आधा आधा बांट लो और शादी करो, महलों में चलते हैं, जीवन का आनंद लेंगे। बात तो बिल्कुल सही कहती हूँ। कैसे बांटोगी? बांटो। अगर कौ जीजा की जेब में सारी हाथ डाल दे, 500 को नोट निकाल ले, फिर जीजा के बस की बात ना है, जबरदस्ती छीन ले, पर खुशामती करे, खुशामती करे, उन्हें बाजार करने जा रहा हो। क्यों बगल में घड़ा आ गया उस महासुंदरी के, तो बलि ने कहा बंटवारा कर दीजिए। एक तरफ देवताओं को लाइन से बिठा लिया और एक तरफ राक्षसों को लाइन से बिठा लिया। देवताओं की तरफ से अमृत पिलाना शुरू किया है भगवान ने, और जब देवताओं की तरफ से अमृत पिला रहे हैं भगवान, तब एक राक्षस बोला ये तो अन्याय हो रहा है महाराज, हम बैठे देख रहे हैं देवता अमृत पी रहे हैं। तो राजा बलि बोला लड़की ये क्या कर रही हो? अरे एक देवता को पिलाती जाओ, एक राक्षस को पिलाती जाओ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा आहा तुम बड़े भोरे हो, ऊपर पतला पतला अमृत है, इसे देवताओं को पिला के बहका रही हूं। गाढ़ा गाढ़ा अमृत जो बचेगा मैं तुम्हें पिलाऊंगी, तुम ताकतवर बन जाओगे इसे पी के। वो अंधा बलि कहने लगा फैसला बिल्कुल सही हो रहा है, होने दो। देवता अमृत पीते रहे, वो राक्षस खड़े खड़े देखते रहे। क्यों? जिस समय खड़े खड़े देखते रहे वो राक्षस, ऐसा ही नहीं कि नारी की झाई पड़ता अंधे हो तब संपूर्ण जो अमृत था समाप्त हो गया। एक राहु नाम का राक्षस जाके सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा है। जैसे वो राहु सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा और अमृत पी रहा था, तो सूर्य चंद्रमा ने कहा ये राक्षस है। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र से बीच में से काटा, 2 टुकड़े हो गए, एक राहु दूसरा केतु बन के आसमान को उड़ गए। घड़ा फूट गया, अमृत सब पी चुके थे, युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा बलि मारे गए और बलि को फिर जीवन दान दिया गुरु शुक्राचार्य ने। उसके बाद में राजसी यज्ञ बलि ने किया था। बोलिए आनंद कंदु भगवान की। और भगवान श्री हरि के चरणों में